12 मार्क्स के लिए। इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। गारंटीड आपको 12 मार्क मिलने ही मिलने हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहला चैप्टर आपके प्रोज सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके की राइटर कौन है? महात्मा गांधी। और याद रखिए यह चैप्टर क्या है? तो एक एसे है, एक लेख है, एक निबंध है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो क्या भरिएगा आप? एसे। और ये भी याद रखना होगा कि महात्मा गांधी कहाँ से थे? तो वो इंडिया से थे, तो क्या भरिएगा? इंडियन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत इज माय होम, जो कि क्या है? एक स्पीच है, एक भाषण है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जो शपथ ले रहे थे उस समय उनके द्वारा दिया गया था। और भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि कहाँ से थे? तो इंडिया से थे। याद रखेंगे आप। आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके कि राइटर हैं मनोहर मालगोनकर, यह चैप्टर क्या है? शॉर्ट स्टोरी है या स्पीच है, एसे है या फिर कोई प्रोज है, क्या है? तो प्रोज सेक्शन में ही है। याद रखिएगा यह जो चैप्टर है आपका वो शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर मालगोनकर, और यह चैप्टर क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सॉरी चौथा, कि आई हैव अ ड्रीम, यह क्या है? तो यह चैप्टर भी स्पीच है, जिसके की राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिकन थे एक, और अमेरिका का ही दूसरा नाम क्या है? यूएसए। 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है आपका कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह जो चैप्टर है वो क्या है? तो याद रखिएगा यह चैप्टर भी एक एसे है, एक निबंध है, जिसे कि बर्टन रसेल ने लिखा हुआ है। और यह कहाँ से थे बर्टन रसेल? तो वह थे एक ब्रिटिश कवि थे, ब्रिटिश राइटर थे, जो कि ब्रिटिश का दूसरा नाम क्या है? इंग्लैंड। एक और भी नाम है ब्रिटेन, और उसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। छठा चैप्टर है आपका दी आर्टिस्ट, जो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, और जिसको लिखा किसने है? सीगा नोइया। कौन लिखा है? सीगा नोइया। और सीगा नोइया कहाँ से थे? ये भी क्वेश्चन परीक्षा पूछता है आप सब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा जापानीज, वह जापान से थे, एक जापानीज राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या है? एक एसे है, जिसे जर्मन ग्रीड ने लिखा है। और जर्मन ग्रीड कहाँ से थे? तो याद रखिए वो ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। याद रखिएगा आप। अगला चैप्टर है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी एक एसे है, जिसे कि डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स ने। और डोरोथी एल सेयर्स कहाँ से थे? तो ब्रिटिश या इंग्लैंड। कहाँ से थे? ब्रिटिश या इंग्लैंड से। नम्मा देखिए, दी अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, और जिसे H.E. बेट्स साहब ने लिखा है। और H.E. बेट्स कहाँ से थे? तो ये भी थे इंग्लैंड से, जिसका कि दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश। 10वां चैप्टर है आपका कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये चैप्टर क्या है? एक एसे है, और ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे आप,
जो कि कहाँ से थे? अमेरिकन थे वो, लेकिन बाद में जाके वो चाइना में उनका पालन पोषण हुआ धर्म प्रचार करने के दौरान। अगला चैप्टर है आपका ए मैरिज प्रोपोजल, जिसके कि राइटर हैं एंटोन चेखोव, जो कि क्या थे? कहाँ से थे? एक रशियन थे, एक रूस के देश के थे वो, नहीं। और एक और बात का ख्याल रखिएगा, यह चैप्टर एक ड्रामा है, एक नाटक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रोज सेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रोज पढ़ा अभी, अब पोइट्री सेक्शन में देखिए लेसन्स, टाइप और कहाँ से थे वो राइटर और पोएट, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। आपका पहला चैप्टर है पोइट्री सेक्शन में, और चैप्टर का नाम है, आप बेहतर जानते हैं, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि एक पोएट्री है जिसको कि लिखा है किसने? जॉन डॉन। तो इनके पोएट कौन हो गए? जॉन डॉन। जॉन डॉन साहब को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो जॉन डॉन साहब थे, जॉन डॉन, उनको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट। परीक्षा पूछेगा आपको कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो क्या लिखिएगा आप? जॉन डॉन। आगे देखिए, जॉन डॉन किस देश से थे? तो इंग्लैंड से। कहाँ से थे वो? तो इंग्लैंड से थे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके की राइटर कौन है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट का उपाधि मिला है। इनको क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट जब भी दिया हो क्वेश्चन में, तो आप आंसर में क्या भरेंगे? बोलिए, वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन किस देश से थे? तो अमेरिका से थे, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएसए। दो भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन अपना है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनके राइटर हैं W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन जो थे ना, वो इंग्लैंड से थे। कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। और इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था इन्हें। वो पुलिट्जर प्राइज के विनर थे। कब? तो 1948 ईस्वी में इन्हें पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था। चौथा चैप्टर है टू ऑटम। किसने लिखा है इसे? जॉन कीट्स, जो कि कौन सा कवि है? पोएट, रोमांटिक पोएट। और जॉन कीट्स जो हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से इनकी मौत हुई थी। आप ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। और ये किस देश से हैं? तो इंग्लैंड से हैं। कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। और यह जो है, ये सिर्फ 26 साल जिए थे। कितने साल? सिर्फ 26 साल ही इनका टोटल उम्र था जब इनकी मौत हुई थी। 1795 में इनका जन्म हुआ है और 1821 में इनकी मौत हुई है। तो टोटल ये सिर्फ 26 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन कर्म की वजह से इनके बारे में हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। पांचवा चैप्टर एन एपिटैफ, जिसके की राइटर हैं वाल्टर डिलामेयर। और इन्हें क्या कहा जाता है? चिल्ड्रेंस पोएट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड से थे। कहाँ से थे? इंग्लैंड से। छठा चैप्टर है द सोल्जर, जिसके कि राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। आपको कोई पूछ देगा कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो वार पोएट हैं या मेटाफिजिकल पोएट हैं या फिर रोमांटिक पोएट हैं कि मॉडर्न पोएट हैं, तो याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक जो है ना वॉर पोएट हैं और हैंडसमेस्ट पोएट भी हैं। दो चीज़ याद रखिएगा। और तीसरा चीज़ है कि सेप्टिसेमिया नाम की बीमारी से इनकी मौत हुई थी और ये भी सिर्फ 28 वर्ष ही जीवित रह पाए थे। कितने वर्ष? ओनली 28 ईयर्स। और ये भी कहाँ से थे? तो इंग्लैंड से थे। मैक्सिमम जो पोएट्री है आपके और उसके जो पोएट हैं, कवि हैं, वह इंग्लैंड से ही है इस चैप्टर में।
इस सिलेबस में, 12वीं के सिलेबस में। अगला देखिए, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, जिनके की राइटर हैं टी.एस. एलियट। कौन है? टी.एस. एलियट। अब क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट को कैसा कवि कहा जाएगा? देखिए, मॉडर्न पोएट, आधुनिक कवि, और इन्हें मिला क्या था? तो नोबेल प्राइज। कब? 1948 में। तो परीक्षा इस क्वेश्चन को आप 4-5 तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि मॉडर्न पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं। 4 ऑप्शंस में आप टी.एस. एलियट को आंसर पिक आउट करेंगे। इसके अलावा मॉडर्न पोएट में डी.एस. लॉरेंस भी है, तो ख्याल रखिएगा आप। टी.एस. एलियट जो है मॉडर्न पोएट हैं, साथ में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1948 में, और साथ ही साथ ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं, 20वीं शताब्दी के ये कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी के पोएट हैं ये। आगे देखिए, अब अगला चैप्टर है आपका फायर हिम, जिसे कि के.एन. दारूवाला ने लिखा है, और के.एन. दारूवाला को क्या मिला था? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड। कब? तो 1984 में। एक एक ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखिएगा कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है किन्हें मिला था? तो के.एन. दारूवाला को। कब? तो 1984 में। साहित्य एकेडमी विनर थे ये। और एक बात और याद रखिएगा, ये कहाँ से थे? तो ये इंडियन थे, और टी.एस. एलियट यूएसए के थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने इंग्लैंड में अपना घर बसा लिया, वहीं रहने लगे। नंबर चैप्टर देखिए, स्नेक, जिसके राइटर हैं डी.एस. लॉरेंस। यह एक मॉडर्न पोएट हैं और 20th सेंचुरी के भी कवि हैं। तो याद रखिएगा, 20th सेंचुरी में 2 कवि हो गए इसमें, एक टी.एस. एलियट और एक डी.एस. लॉरेंस। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डी.एस. लॉरेंस किस देश से थे? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। माय ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था कब? तो 1984 में। कब मिला था? 1984 में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आप इसे अच्छे से याद रखें।